नमस्कार, मैं हूं वर्षा सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज टुडे 24, जहां हर खबर होती है आपकी नजरों से जुड़ी और हर सच्चाई पहुंचती है सीधे आपके दिल तक और राजनीति से लेकर जनता के मुद्दों तक और उन कहानियों तक जो मायने रखती हैं आपके लिए। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की सबसे अहम खबर के साथ। बिहार में नीतीश कुमार की सरकार क्यों जरूरी है? क्या वजह रही कि लालू यादव की सरकार गिरने के बाद नीतीश कुमार 20 साल तक लगातार शासन कर पाए, वो भी एक स्थिर सरकार के साथ, और लालू यादव सत्ता में वापसी को तरस गए? बिहार की राजनीति भारत के लोकतंत्र की सबसे दिलचस्प कहानियों में से एक है। यह राज्य कभी शिक्षा, संस्कृति और विचार का केंद्र था, लेकिन धीरे धीरे यह गरीबी, अपराध और पिछड़ेपन का प्रतीक बन गया। इस बदलाव में दो दौर सबसे अधिक उल्लेखनीय रहे। एक 1990 के दशक का लालू प्रसाद यादव का शासनकाल, और दूसरा 2005 के बाद शुरू हुआ नीतीश कुमार का सुशासन का दौर। इन दोनों कालों की तुलना से ही यह समझा जा सकता है कि आज बिहार के लिए नीतीश कुमार की सरकार क्यों जरूरी है। लालू यादव का शासनकाल 1990 में आरंभ हुआ, जब बिहार सामाजिक और राजनीतिक रूप से एक निर्णायक मोड़ पर था। मंडल आयोग की सिफारिशों के बाद पिछड़े वर्गों में एक राजनीतिक जागृति आई थी। लालू यादव इस लहर के प्रतीक बनकर उभरे। उन्होंने भूरा बाल साफ करो जैसे नारों से सामाजिक न्याय की राजनीति को जन आंदोलन में बदल दिया। यह वह दौर था जब बिहार की राजनीति में पिछड़े और दलित वर्गों को पहली बार वास्तविक राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिला। लालू ने कहा था, सत्ता हमारे दरवाजे तक आ गई है। यह नारा सामाजिक रूप से उपेक्षित वर्गों के लिए सशक्तिकरण का प्रतीक था। लेकिन इसी दौर में बिहार के प्रशासन और विकास की स्थिति लगातार बिगड़ती चली गई। शासन जातीय समीकरणों तक सीमित हो गया। योग्यता, प्रशासनिक दक्षता और पारदर्शिता की जगह वफादारी और जातीय पहचान ने ले ली। पुलिस प्रशासन पर राजनीतिक हस्तक्षेप इतना बढ़ गया कि कानून व्यवस्था चरमरा गई। अपहरण, लूट और हिंसा आम बात हो गई। व्यवसायी राज्य छोड़ने लगे, निवेश रुक गया और शिक्षित युवाओं का पलायन बढ़ता गया। स्कूलों में शिक्षक नहीं आते थे, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं थे और सड़कों की हालत इतनी खराब थी कि लोग कहते थे बिहार में सड़क नहीं, गड्ढे हैं जिन पर कभी कभी सड़क नजर आती है। लालू यादव की सबसे बड़ी आलोचना यही रही कि उन्होंने सामाजिक न्याय तो दिया, लेकिन विकास की राजनीति को नजरअंदाज किया। प्रशासनिक मशीनरी में सुधार करने के बजाय उन्होंने हमारे लोग सत्ता में हैं का भाव पैदा किया, जिससे शासन का चरित्र लोकहित से हटकर व्यक्ति और जाति केंद्रित हो गया। उनके शासन के अंत तक बिहार की प्रति व्यक्ति आय देश में सबसे कम थी। उद्योग लगभग बंद हो चुके थे और राज्य की छवि जंगल राज के रूप में जानी जाने लगी। 2005 में जब नीतीश कुमार सत्ता में आए, तो बिहार एक तरह से सामाजिक अराजकता और आर्थिक बदहाली के दौर से गुजर रहा था। जनता विकास, सुरक्षा और स्थिरता के लिए बेताब थी। नीतीश कुमार ने आते ही शासन की प्राथमिकताएं बदल दीं। उन्होंने सामाजिक न्याय की विचारधारा को बनाए रखा, लेकिन उसमें विकास की दिशा जोड़ी। यही उनका सबसे बड़ा अंतर था। उन्होंने यह दिखाया कि सामाजिक न्याय और विकास साथ साथ चल सकते हैं। नीतीश कुमार ने कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए सख्त कदम उठाए। पुलिस को स्वतंत्रता दी गई, अपराधियों पर कार्रवाई तेज हुई और अपराध दर में उल्लेखनीय गिरावट आई। जनता ने महसूस किया कि अब सरकार अपने लोगों की नहीं बल्कि सबकी है। यही बदलाव नीतीश कुमार की राजनीति की नींव बना, जिसे लोगों ने सुशासन सरकार का नाम दिया। उन्होंने 7 निश्चय योजना के माध्यम से विकास को हर घर तक पहुंचाने का प्रयास किया। बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं को प्राथमिकता दी गई। जहां लालू यादव के दौर में बिहार की सड़कों को उपेक्षा मिली, वहीं नीतीश कुमार के दौर में सड़क निर्माण राज्य की पहचान बन गया। उन्होंने कहा था, सड़क, बिजली और पानी विकास की रीढ़ हैं। आज बिहार के दूरस्थ गांवों तक सड़कें पहुंची हैं, बिजली का नेटवर्क फैला है और नल जल योजना से लाखों घरों में साफ पानी पहुंच चुका है। लालू काल में जहां उद्योगपति बिहार छोड़कर जा रहे थे, वहीं नीतीश काल में निवेश की चर्चा फिर शुरू हुई। शिक्षा के क्षेत्र में भी दोनों शासन कालों में गहरा अंतर देखा जा सकता है। लालू यादव के शासन में शिक्षा तंत्र लगभग ठप था। शिक्षक नियुक्तियां रुकी हुई थीं, स्कूलों में अनुशासन का अभाव था और बच्चों की उपस्थिति गिरती जा रही थी। नीतीश कुमार ने इस क्षेत्र को प्राथमिकता दी।
उन्होंने बड़े पैमाने पर शिक्षकों की नियुक्तियां की, विद्यालय भवनों का निर्माण कराया और मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना जैसी पहलें शुरू की, जिसने लाखों लड़कियों के जीवन में बदलाव लाया। आज यह योजना बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में महिला शिक्षा के प्रतीक के रूप में जानी जाती है। महिलाओं के सशक्तिकरण में भी दोनों शासन कालों का अंतर स्पष्ट है। लालू यादव के दौर में राजनीति पुरुष प्रधान थी, महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी सीमित थी। नीतीश कुमार ने पंचायतों में महिलाओं को 50% आरक्षण देकर उन्हें सत्ता के ढांचे का हिस्सा बनाया। आज बिहार की हजारों महिलाएं ग्राम पंचायतों से लेकर जिला परिषद तक निर्णय प्रक्रिया में सक्रिय हैं। उन्होंने महिला स्वसहायता समूहों के माध्यम से आर्थिक आत्मनिर्भरता का रास्ता भी खोला। नीतीश कुमार की सरकार की सबसे बड़ी विशेषता रही कि उन्होंने प्रशासनिक पारदर्शिता और जवाबदेही की संस्कृति विकसित की। लोक शिकायत निवारण अधिनियम जैसे कानूनों ने जनता को यह अधिकार दिया कि वे सरकारी कामकाज की शिकायत कर सकें और उसका समाधान पा सकें। इस व्यवस्था ने नागरिकों के मन में शासन के प्रति विश्वास जगाया, जो लालू काल में पूरी तरह समाप्त हो चुका था। बेशक नीतीश कुमार की सरकार पर भी आलोचनाएं यूं हैं। उद्योग अपेक्षित गति से नहीं बढ़ पाए, रोजगार की कमी अब भी चुनौती है, लेकिन इन कमियों के बावजूद यह निर्विवाद है कि उन्होंने बिहार की दिशा बदल दी। उन्होंने दिखाया कि प्रशासनिक इच्छा शक्ति, पारदर्शिता और जनभागीदारी से किसी राज्य को बदला जा सकता है। आज जब हम बिहार को देखते हैं तो यह साफ है कि यह वही राज्य नहीं रहा जो 1990 के दशक में था। अपराध कम हुआ है, सड़कों का जाल फैला है, गांव-गांव बिजली पहुंची है, महिलाएं सशक्त हुई हैं और प्रशासन जनता के प्रति अधिक उत्तरदायी हुआ है। यह बदलाव केवल योजनाओं या घोषणाओं से नहीं बल्कि शासन की सोच से आया है। वह सोच जो लालू काल में अनुपस्थित थी और जिसे नीतीश कुमार ने स्थापित किया। इसलिए आज बिहार के सामने जो विकल्प है वह केवल दो व्यक्तियों का नहीं बल्कि दो दृष्टिकोणों का है। एक जो सामाजिक न्याय को राजनीति का अंत मानता था और दूसरा जो सामाजिक न्याय को विकास का आरंभ मानता है। बिहार को अब पीछे नहीं लौटना चाहिए, उसे उस दिशा में चलना चाहिए जहां स्थिरता, विकास और सुशासन एक साथ चलें। और इसीलिए कहा जा सकता है कि आज के बिहार के लिए नीतीश कुमार की सरकार केवल एक राजनीतिक आवश्यकता नहीं बल्कि राज्य की स्थिरता और प्रगति की अनिवार्यता बन चुकी है। तो आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ टुडे 24 के साथ। धन्यवाद।